रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता दिन बेगम शमीम अख्तर, जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की वालदा थी और मियाँ शरीफ की ज़ौजा थी, उनका इंतकाल हो चुका है लंदन में। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। दोस्तों, सियासत बड़ी गर्मा गर्म है, पाकिस्तान में भी, लंदन में भी। पाकिस्तान की सियासत का महवर हमेशा लंदन रहा है और जैसे कि आपको पता है, मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन में हैं और अपनी बीमारी की वजह से वो लंदन में अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि यहाँ पर भी वो कन्विक्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट से और सज़ा याफ्ता है। अब तो इश्तिहारी भी हो चुके हैं। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो बहुत सारे सियासी मुखालिफिन ने ये कहा है कि अब उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए अपनी वालदा के जनाजे पे। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो अपनी वालदा के जनाजे पर पाकिस्तान आएंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे और उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, मियाँ शरीफ की फ़ैमिली पर मुश्किलात मुसलसल जारी है और अभी तक कोई इसमें कमी नहीं आई और इंतहाई मुश्किल दिन गुजार रही है शरीफ फ़ैमिली। बेगम शमीम अख्तर, जो कि पूरी शरीफ फ़ैमिली की सरपरस्त थी और तमाम इख्तलाफात में वो मेन रोल अदा करती थी, आज वो हम में नहीं है। तो आइंदा शरीफ फ़ैमिली की सियासत क्या होगी, उनके पाकिस्तानी सियासत में क्या रोल होगा, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि पीडीएम का जलसा पेशावर में हुआ, जो कोई ख़ास तासुर नहीं छोड़ सका। मौलाना फजल रहमान जैसे लीडर और मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, एएनपी और इस तरह की 11 जमातें कोई ख़ास तासुर पाकिस्तानी अवाम को देने में नाकाम रहीं। शायद इसकी वजह ये हो कि मैं समझता हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट की सतह पर, हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा थ्रेट अलर्ट जारी किए गए, धमाकों का भी खदशा ज़ाहिर किया गया और मेरा ख़्याल है कोरोना से भी बहुत ज़्यादा डराया गया है। तो जो जलसा होना चाहिए था, जिस तरह के पावर शो की पाकिस्तानी कौम या अपोजिशन तवक्को कर रही थी, वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले जलसे, जैसे कि जो मुल्तान का जलसा है अपना 30 नवंबर को और उसके बाद 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा है। अगर अपोजिशन ये समझती है कि उन्हें फेस सेविंग चाहिए, अगर वो ये समझती है कि ये नाकाम जलसा जो पेशावर में गुज़िश्ता शब हुआ है, उस तरह की नाकामी दोबारा ना मिले, तो उन्हें गवर्नमेंट की बात मान लेनी चाहिए और उन्हें अपने दोनों जलसे, आने वाले दोनों जलसे मुलतवी कर देने चाहिए। लेकिन अगर अपोजिशन ये समझ रही है कि उन्हें हमदर्दी का जिस तरह वोट मिलता है, जिस तरह बेनज़ीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को हमदर्दी का वोट मिला और वो मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, अगर उनको हमदर्दी का वोट के मामले पर वो तैयार हैं कि मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। बेगम शमीम अख्तर एक गैर सियासी शख्सियत थी, सिर्फ उनका काम अपने ख़ानदान को बना कर रखने का था, इससे आगे वो सियासत में कुछ भी नहीं थी। मौलाना फजल रहमान और एनपी असफ़नी अरवली, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़, खैर मरीम नवाज़ ने तो वहाँ पर कोई तकरीर ना कर सकी क्योंकि उनकी दादी का इंतकाल हो चुका था, वो जलसा छोड़कर चली गई थी। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम का ये पहला नाकाम जलसा है। इससे पहले जो गुजरांवाला और कराची और कोयटा में जो जलसे हुए थे, वो इंतहाई मुतासिरकुन थे और उसमें काफ़ी सारी तादाद आवाम की आई, दिलचस्पी ली और जिससे पीडीएम की तहरीक को भी जिला बख्शी आवाम ने। लेकिन ये अचानक पेशावर के जलसे में जो हुआ है, ये तवक्को नहीं थी एक आम आदमी की। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका अच्छा है अपोजिशन के लिए कि वो अपनी फेस सेविंग करे और आगे आने वाले जलसों को मुलतवी कर दे। बात करेंगे हम अपना बेगम शमीम अख्तर की और शरीफ ख़ानदान की। दोस्तों, शहबाज शरीफ इस वक्त जेल में है, हमजा शहबाज जेल में है, जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन में है। तो जब बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा लाहौर में होगी तो इन्हें पैरोल पर रिहा करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ताज़ियत वसूल करेंगे तो गवर्नमेंट पंजाब जो है
दरख्वास्त की मुंतज़िर है। जैसे कि फैज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि दरख्वास्त आएगी तो सोचा जाएगा। जबकि नवाज़ शरीफ को आने के लिए मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पापा ना आए, मियाँ साहब ना आए, क्योंकि ये यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत छोटे दिल की है और उनसे कोई तवक्को नहीं है, कोई बैत नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत वाकई बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे रास्तों का नाम है। कभी की रातें बड़ी, कभी के दिन बड़े। पाकिस्तान की सियासत में हम बेइंतहा पस्ती भी देखते हैं और बाज़ दफ़ा हमें कुछ समझ में आती है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है ये इंतहाई अजीब मंतक वाली सियासत है कि कोरोना का जो अलर्ट पाकिस्तान में दूसरी लहर की सूरत में जारी हुआ है ये इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन हमारे कुछ सियासतदान जो नाबालिग हैं या उनको पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र नहीं है, वो जलसे करने पर बज़िद हैं और उनका जैसे कि PMLN के रहनुमा राना सनाउल्लाह का बयान है कि कोरोना जलसों से नहीं फैलता है। कोरोना जलसों से नहीं फैलता है तो क्या कोरोना स्कूल की क्लासों में बैठे हुए बच्चों से फैलता है? क्या कोरोना काम करने वाले मज़दूरों से फैलता है? क्या कोरोना कारोबारी अशास जो कि दुकानों में बैठे हैं उनसे फैलता है? ये उनसे सवाल किया जाना था लेकिन कोई नहीं कर सका। तो दोस्तों, हम अपनी सियासत को बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए आगे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, कोई ख़ास रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो रोल गुज़िश्ता 72 साल से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है पाकिस्तानी सियासत में, इससे किसी को इनकार भी नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज का हमारा बेइंतहा रोल है। अब वो वक्त आ गया है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ग्रैंड डायलॉग करे, तमाम बड़ी पार्टियों को, अपोजिशन को, हुकूमत को और सबको बिठाए और टेबल पे बैठे और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मसले हैं, बेइंतहा बड़े मसले हैं, उनको हल करने की तरफ लेकर जाए। क्योंकि ना अपोजिशन एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार है और ना हुकूमत अपनी अना के खौल से बाहर आने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब अगर चाहें तो वो बाकायदा तौर पर दावत दे सकते हैं तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को, तमाम मुल्क की बड़ी सियासी जमातों को और ख़ुद बशमूल तहरीक इंसाफ कि वो आए और बैठें। क्योंकि जो हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं, चाहे वो मईशत के हों, चाहे वो कोरोना के हों, चाहे वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में रिलीफ़ के हों, कुछ डिलीवर नहीं हो पा रहा है। गुज़िश्ता 2.5 साल में गवर्नमेंट ने, अपोजिशन ने आवाम को बेइंतहा मायूस किया है। अपोजिशन समझती है क्या वो ये जलसे करके पाकिस्तानी अवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ दे सकती है? मैं कहता हूँ नहीं दे सकती। अपोजिशन किसी तरह का कोई रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को नहीं दे सकती। उसके हाथ में कुछ नहीं है और जिसके हाथ में है उसे करने नहीं दिया जा रहा है, या वो खुद करना नहीं चाह रहा है, या वो नाअहल है, या उनके पास करने की ताकत नहीं है। तो मैं इस मौके पर पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहता हूँ कि वो अपना, आइनी तो नहीं कह सकते इसे क्योंकि आइन में फ़ौज के सियासी किरदार पर कोई वो नहीं है, तो वो अपना किरदार अदा करे, बड़े भाई का किरदार अदा करे या एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे। जिस तरह के इमरान खान एम्पायर की रट लगा के रखी थी उन्होंने कि एम्पायर, तो वो एम्पायर है, मैं भी समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि वो एम्पायर है। हमारी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एम्पायर का रोल अदा करे और दो फरीकों को बिठाकर पाकिस्तान के कई सालों से ना हल होने वाले मसलों पर बहस की जाए, उन्हें सुलझाया जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम मुतमईन हो सके, अपने मुल्क में खुशी से रह सके। हम बहुत मायूसी का शिकार होते जा रहे हैं। दोस्तों, दोबारा से हम शरीफ फैमिली की बात करेंगे। शरीफ फैमिली इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। उनके अपने ख़ानदान में टूट फूट का मामला चल रहे हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ जेल में है, जबकि मरीम और मियाँ नवाज़ शरीफ बाहर है। मियाँ नवाज़ शरीफ तो बाहर ही हैं, वो ज़्यादा मज़े में है। तो अंदर की कहानी तो यही है कि कुछ इख्तलाफात हैं, जैसे कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि
शेख रशीद तो वैसे फुलझड़ियाँ छोड़ते ही रहते हैं, लेकिन ये फुलझड़ी उनकी किसी कदर मुझे सही लग रही है कि जनवरी तक शीन निकल जाएगी नून में से। अब किस में से क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मेज़बान तनवीर अहमद हूँ। आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का और लाइक का मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि लाज़मी बात है, लाइक भी आदमी पसंद आने पे करता है और सब्सक्राइब भी पसंद आने पे करता है, जिसको बार बार सुनना जाए। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो कम से कम कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।